जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये गल्फ न्यूज़ का रिपोर्ट है। अगर आप भी यूएई के अंदर हो और ओवर टाइम करते हो तो इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में एकदम ध्यान से सुनना, नहीं तो जिस टाइम आप मुसीबत में पड़ोगे उस टाइम हमारा बात याद आएगा। अगर अभी टाइम है तो मात्र 2 मिनट टाइम निकाल कर ये वीडियो देख लो और एक कामगार होने के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना दूसरे कामगारों तक, ताकि उनको भी इस कानून के बारे में, इस नियम के बारे में पता चल सके। क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही हमें कंपनी क्या है जो उल्लू बनाती है, परेशान करती है, हमारा जो हक है वो नहीं देती है। अगर पहले से आपको इस नियम के बारे में, इस कानून के बारे में पता चल जाएगा तो कोई भी कंपनी आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में जो खबर है। और जैसे स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने आपको लगा के दिखाया, ये जो है गल्फ न्यूज़ का रिपोर्ट है, जस्ट अभी अभी का ये रिपोर्ट है। इस अपडेट में क्लियरली बताया गया है जो लोग ओवर टाइम करते हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे अपडेट है। तो जैसा आपको मालूम है कि यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, और पिछली जो भी रिपोर्ट आता है गवर्नमेंट के तरफ से, कोई भी जो गल्फ न्यूज़ है खलीफ टाइम्स के तरफ से, तो मैं अपने चैनल पर जो है सरल भाषा में आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का अपडेट, इस तरह का खबर लेके आता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो भाइयों, दुबई में अगर आपका मालिक आपसे रोज़ 1 या 2 घंटे ज़्यादा काम करवा रही है और आप सोच रहे हैं मालिक ने खुद काम करने को बोला है तो महीने की आखिरी में इसका पैसा भी मिलेगा। लेकिन अगर महीने के आखिरी में मालिक ने कह दिया कि कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? क्या मालिक ऐसा कर सकता है, या फिर दुबई का कानून मजदूर के साथ खड़ा है? आज की ये खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आप रोज़ अतिरिक्त घंटे काम करते हो और आपको इसके नियम की पूरी जानकारी ना हो। तो मान लीजिए आपसे काम का समय तय है, लेकिन कंपनी आपको समय से ज़्यादा रोकती है। आप सुबह से काम कर रहे हो, समय ख़त्म हो गया, लेकिन मालिक या सुपरवाइज़र कहता है अभी काम पूरा नहीं हुआ है, 2 घंटा और रुकना पड़ेगा। आप मजबूरी में रुक जाते हो, 1 दिन नहीं कई दिन, और आपसे कहा जाता है अतिरिक्त काम का पैसा मिलेगा। आप भी भरोसा करके काम करते रहते हो, लेकिन बाद में जब पैसा मांगते हो तो जवाब मिलता है तुम्हारे साथ अतिरिक्त काम के लिए कोई अलग कागज़ नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब यहीं से असली बात शुरू होती है। तो यूएई के श्रम कानून के आर्टिकल 19 के सामान्य काम के समय से अधिक काम करने और उसके बदले मिलने वाले अतिरिक्त भुगतान के बारे में प्रावधान है। सामान्य स्थिति में अतिरिक्त काम 2 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इस रूल में कहा गया, इस नियम में, कि आप ओवर टाइम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं आप करा सकते। कुल काम के घंटे के कानून के सीमा तय होनी चाहिए। लेकिन भाइयों, यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़, आपने अतिरिक्त काम किया था उसे साबित कैसे करोगे? यही सबसे बड़ा राज है। अगर आप रोज़ अतिरिक्त काम कर रहे हो तो आपने के पास काम से जुड़ी रिकॉर्ड संभाल कर रखिए। यानी अगर आप, जो भी कंपनी ओवर टाइम नहीं दे रही है और बोल रही कि नहीं आपने काम किया ही नहीं है, तो आपके पास क्या है जब आप साबित करोगे कि हाँ हम उस कंपनी में 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी किए हैं? तो जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको संभाल कर रखना है वो मोहरे बता रही है, यानी वहाँ के लॉ बता रही है। तो जैसे कि आपकी हाजिरी कार्ड है वो संभाल के रखिए। काम का समय, किस टाइम आप ड्यूटी का कागज़, काम की सूची, सुपरवाइज़र का संदेश, कंपनी की तरफ से काम करने के लिए भेजा गया संदेश, या कोई ऐसा रिकॉर्ड जिससे पता चले कि आपने कंपनी की जानकारी या उसके कहने पर अतिरिक्त काम किया था। क्योंकि अगर बाद में विवाद होता है तो सबूत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यही बात गल्फ न्यूज़ की 23 अगस्त 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। तो अगर आप कानून के तहत ओवर टाइम के हकदार हैं तो सामान्य अतिरिक्त काम के लिए कानून में बेसिक वेतन के ऊपर कम से कम 25% अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है। तो समझ सकते हो, मतलब 1 घंटा अगर आप कम करोगे तो 1.25 घंटे का पैसा मिलना चाहिए यूएई गवर्नमेंट के रूल से। दूसरा है, अगर आप 10 बजे रात से 4 बजे सुबह तक अगर काम करते हो तो उसमें आपको 1.5 ओवर टाइम मिलेगा। यानी 1 घंटा अगर काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसा मिलेगा, यानी 50% ज़्यादा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, हर कर्मचारी के लिए नियम बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। कुछ खास तरह के काम और कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम छूट हो सकती है। इसलिए अपनी नौकरी और अपनी स्थिति के हिसाब से नियम देखना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कहा कि मैंने 100 घंटे अतिरिक्त काम किया था और कंपनी कहती है नहीं किया। अब सिर्फ बोलने से मामला साबित नहीं होगा। यहीं पर आपकी हाजिरी, काम का संदेश, ड्यूटी की जानकारी या दूसरे रिकॉर्ड काम आ सकता है। मतलब जो डॉक्यूमेंट है आपको ये संभाल के रखना है।
इसलिए भाइयों आज से अपनी हाजिरी और काम से जुड़े रिकॉर्ड को संभाल कर रखिए, लेकिन कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने या किसी निजी जानकारी का गलत तरीके से रिकॉर्ड करने की बात नहीं है। जो सामान्य तौर पर कानूनी काम के रिकॉर्ड आपसे पास है उन्हें सुरक्षित जरूरी है। पहले कंपनी के मालिक से शांत तरीके से अपना बकाया अतिरिक्त भुगतान मांगिए, यानी आपने ओवर टाइम किया है तो कंपनी से पहले मांगिए। और अगर बात नहीं बनती है तो मोहरे ने क्लियरली बोला, अगर बात नहीं बनती है तो यूएई के श्रम विवाद के लिए मानव संसाधन यानी मोहरे के माध्यम से शिकायत प्रक्रिया उपलब्ध है। वहां आपके मामले उपलब्ध सबूत को देखा जा सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिकायत करने से पहले अपने पास मौजूद जरूरी कागज और काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना बहुत समझदारी रहेगी। तो दुबई में मेहनत करने वाले मजदूर अगर रोज़ अपना समय देता है तो उसे अपने अधिकार की जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन किसी भी वीडियो को देखकर ये मत समझिए कि हर अतिरिक्त घंटे का पैसा हर कर्मचारी को एक ही तरीके से मिलेगा। आपकी नौकरी क्या है, आपका काम क्या है, आपका समझौता क्या कहता है और आपके अतिरिक्त काम किया है उसका क्या प्रमाण है, इन सभी चीज़ों महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप दुबई में रोज़ अपने तय समय से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आज से एक बात याद रखिए कि सिर्फ काम मत कीजिए, अपने काम का रिकॉर्ड भी संभाल कर रखिए, क्योंकि जब हक के पैसे को लेकर विवाद होता है तब यही रिकॉर्ड आपकी बात साबित करने के बहुत काम आएगी। और भाइयों इस जानकारी को अपने उस साथी तक जरूर पहुंचाइए जो दुबई में रोज़ अतिरिक्त घंटे काम करते हो सकता है अपने अधिकार की जानकारी आज पहली बार उनको मिली हो और उनको भी ओवर टाइम का पैसे मिले, या कोई कंपनी अगर मनमानी करती हो तो उस तरीके से वो बता सके और अपने हक की बात कर सके। कहने का मतलब है अपने पास डॉक्यूमेंट संभाल के रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का मामले आते रहते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।